हुमायूं, जिसका जन्म काबुल के किले में 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था, जिनके पिता भारत में प्रथम मुगल सम्राट थे तथा माता का नाम माहिम बेगम था, जो बाबर की सर्वाधिक प्रिय पत्नी थी। हुमायूं के शुरुआती जीवन की बात करें तो हुमायूं ने पानीपत के युद्ध और खानवा के युद्ध में भाग लिया और उस युद्ध में उन्होंने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया था। हुमायूं की राजगद्दी की बात करें तो हुमायूं की राजगद्दी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दिनशिनी हुई थी और ये आगरा में हुई थी। वहाँ पर खलीफा ने सबसे पहले मेहदी ख्वाजा को बाबर की राजगद्दी दिलाने की चेष्टा की थी, लेकिन हुमायूं के पहुंच जाने के बाद ही हुमायूं ही उनके पिताजी की राजगद्दी पर बैठे थे। हुमायूं ने बाबर की इच्छानुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। उसने अस्करी और कामरान को उनके हिस्से के राज्य दे दिए थे। शासक बनने के बाद हुमायूं ने सबसे पहले अभियान बुंदेलखंड में कालिंजर के शासक पर किया था, लेकिन ये अभियान बहुत ही असफल रहा था और हुमायूं को कालिंजर के शासक के साथ संधि करनी पड़ी थी। शासक बनने के बाद हुमायूं का दूसरा अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ हुआ था। बहादुर शाह और हुमायूं में मामूली संघर्ष होने के बाद दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन हुमायूं ने 1534 में गुजरात पर एक बार फिर आक्रमण कर दिया था। उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ पर घेरा डाले हुए थे। दोनों के बीच संघर्ष में बहादुर शाह को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद हुमायूं आलस्य और भोग विलासिता में डूब गया। कामरान और अस्करी ने अपना समय दावतों में नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद बहादुर शाह ने एक बार फिर हुमायूं पर आक्रमण करके उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया और उसने गुजरात को एक बार फिर जीत लिया। हुमायूं और शेरशाह के बीच पहला युद्ध सोचा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बहुत ही भयानक था। 26 जून 1539 ईस्वी को प्रातः शेरशाह ने अचानक मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उस समय भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश के कारण निचले इलाके में स्थित मुगल सैनिकों का शिविर डूब गया था। इसी का फायदा उठाकर शेरशाह ने हुमायूं की सेना को तहस नहस कर दिया। हुमायूं ने किसी प्रकार से वहां से जान बचाकर भाग निकला। हुमायूं ने शेरशाह से निर्णायक युद्ध करने का मन बना लिया था और ये युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में भी हुमायूं ने वही गलती दोहराई और अपने सैनिकों का शिविर निचले इलाके में रखा। शेरशाह ने एक बार फिर बारिश का इंतजार किया। भारी बारिश से मुगलों का शिविर डूब गया और उनकी तोपों ने काम करना बंद कर दिया और एक बार फिर अचानक शेरशाह ने मुगल शिविर पर आक्रमण कर दिया। मुगल सैनिकों ने नदी में कूदकर अपने प्राण बचाए। वहां पर हुमायूं का अंत होना निश्चित था, लेकिन एक स्वामी भक्त सैनिक ने युद्ध से हुमायूं को किसी प्रकार बाहर निकाल ले आया। हुमायूं के बिलग्राम के युद्ध हारने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब भारत पर शेरशाह सूरी का अधिकार था। तब अपने प्राण बचाकर वह फारस के शाह के पास पहुंच गया। फारस के शाह ने हुमायूं को बल प्रयोग द्वारा शिया धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। तभी उन्होंने हुमायूं को 14,000 की सैनिक सहायता भी प्रदान की। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तब उसके पुत्र सिकंदर शाह का भारत पर शासन था। तभी हुमायूं ने भारत पर एक बार फिर अधिकार करने का प्रयास किया और वह मछीवाड़ा के मैदान में आ पहुंचा। 15 मई 1555 ईस्वी को मछीवाड़ा में अफगान व मुगलों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अफगानों ने भागकर पास के एक गांव में शरण ली। रात्रि में गांव में आग लग गई, जिससे गांव प्रकाशमान हो गया। मुगलों ने इस प्रकाश का लाभ उठाकर अफगानों पर भीषण प्रहार किए। फलस्वरूप अफगान भाग खड़े हुए और विजयश्री हुमायूं के हाथ में रही। हालांकि हुमायूं ने मछीवाड़ा का युद्ध जीत लिया, लेकिन दिल्ली के तख्त पर अभी भी सिकंदर शाह का शासन था। सिकंदर शाह को पराजय देने के लिए अपने वफादार सैनिक के साथ यानी बैरम खान के साथ हुमायूं सरहिंद के मैदान में पहुंच गया और वहां पर सुदृढ़ किलेबंदी कर दी। इस समय हुमायूं के पास 1 लाख सैनिक थे। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद में भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि अफगानों की संख्या मुगलों से चौगुनी थी, फिर भी वे परास्त हुए। सिकंदर शाह भागकर पंजाब की पहाड़ियों में छुप गया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 वर्ष के बाद पुनः दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। इस समय दिल्ली के तख्त पर आसीन होने के बाद हुमायूं के समक्ष वे कठिनाइयां नहीं रही जो शासन के आरंभ में थी। बहादुर शाह और शेर शाह जैसे शत्रु नहीं रहे। विद्रोही अमीर भी अब नहीं रहे। विश्वासघाती भाइयों से वह मुक्त हो गया था। शेर शाह की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था उसे विरासत में मिली थी, लेकिन 24 जनवरी 1556 को शाम के समय हुमायूं अपने पुस्तकालय की छत पर अपने सरदारों से बात कर रहा था। इसी समय उसे मस्जिद से अजान सुनाई दी। अतः संध्या की नमाज का समय समीप जानकर वह शीघ्रता से सीढ़ियां उतरने लगा कि उसका पैर चौगे में फंस गया और सिर के बल गिर पड़ा।
उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और दाहिने कान से खून बहने लगा। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।